बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से फर्स्ट ईयर के मैथ के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12.3 को स्टार्ट करेंगे। बेटा ये इबारती सवालात हैं, यानी इसके अंदर हमें इक्वेशंस खुद बनानी पड़ती हैं, हमें प्री डिफाइंड इन शेप इक्वेशंस नहीं मिलेंगी। ये वाले क्वेश्चन आमतौर पर टीचर हजरात भी छुड़वा देते हैं क्योंकि इनको समझाना थोड़ा टफ होता है। लेकिन बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर से भी अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखें, बोर्ड के क्वेश्चन आते रहे हैं, इसलिए इसको करना ज़रूरी है। बहरहाल मेरी कोशिश है कि आपको इंतहाई इजी वे से ये वाले क्वेश्चन प्रिपेयर करवा दूँ। तो बगैर कोई वक्त ज़ाय किए अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12.3 को स्टार्ट करने से पहले दो छोटे छोटे कंसेप्ट। माय स्टूडेंट, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को आई लेवल भी कहा जाता है। और अगर इससे ऊपर यानी कि इफ़ द एंगल एग्जिस्ट अबव द स्ट्रेट लाइन और आई लेवल देन इट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड इफ़ द एंगल एग्जिस्ट बिलो द स्ट्रेट लाइन और आई लेवल देन इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अगर बेटा हमारे पास स्ट्रेट लाइन या आई लेवल से ऊपर एंगल कोई एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, और अगर लाइन से नीचे या आई लेवल से नीचे एंगल एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। आसान, इससे भी आसान लफ्ज़ों में अगर हम बिल्कुल सीधा देख रहे हों और हमें ऊपर कोई चीज़ देखनी पड़े तो जहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा, एंगल बनेगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और अगर हम सीधा देख रहे हों और अगर हमें फर्श पर नीचे कोई चीज़ देखनी पड़े तो इस सूरत के अंदर जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। उम्मीद है आपको ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। वो कहता है कि वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई। ये बेटा हमारे पास वर्टिकल पोल है, ये देखें, ये हमारे पास वर्टिकल पोल है। ये वर्टिकल पोल हाइट 8 मीटर। अगर आप इसी तरतीब से इंशाल्लाह ये डायग्राम के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। इसको बेटा रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको समझ के करना है। वो कह रहे हैं वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई। ये वर्टिकल पोल आ गया यानी खंबा, और ये इसकी हाइट 8 मीटर है। ये पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो पूरी हो गई। एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। और इसका जो शेडो है, जाहिर बात है शेडो इसी सूरत में आएगा ना, इस तरफ आएगा, ये शेडो है। लेंथ ऑफ शेडो ये मैंने लिख भी दिया बेटा, देखिए ये लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल टू 6 मीटर। ये शेडो है हमारे पास। उसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट। ये बेटा हमारे पास सन आ गया। अब यहाँ पर ये आई लेवल है, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये आई लेवल है, यहाँ से देखा जा रहा है। अब जाहिर बात है कि सूरज को देखने के लिए ऊपर ही देखना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया जब हमें ऊपर देखना पड़ेगा तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये हमारे पास एलिवेशन एंगल आ गया, ये हमने बेटा फाइंड आउट करना है। क्लियर होगी बेटा बात। अब इसको हम डायग्राम की सूरत के अंदर भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस लाइन को मैं यूं करके पूरा भी तो कर सकता हूँ, ये वाली लाइन, ठीक है। तो यही एंगल बेटा फिर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा बात। अब ये देखिए, इसको मैंने लिख लिया ट्राइंगल की सूरत में। ये ट्राइंगल बना ली ABC। ये हमारे पास आ गई हाइट, आ गई पोल की 8 मीटर, और ये हमारे पास लेंथ ऑफ ये शेडो की लेंथ आ गई 6 मीटर। और ये A के सामने A आ गया, B के सामने B आ गया, C के सामने C आ गया बेटा। अब यहाँ पर हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, ये वाली डायग्राम आप बना लें तो बेहतर है, ठीक है। ये वाले डायग्राम को याद रखना ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर ये भी बना ले डायग्राम और साथ ये भी बना ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम मैं रेकमेंड करूँगा ये वाले डायग्राम आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा को फाइंड आउट करना है, बस इतनी सी बात है। अब ये देखिए, टेन थीटा हमारे पास बेटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये बेटा परपेंडिकुलर, ये बेस के, इसलिए हमने टेन को कंसीडर किया है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर ओवर बेस दोनों की वैल्यूज दी गई हैं। A ओवर B इज इक्वल टू 8/6 आ गया बेटा। अब थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 8/6। अब इसकी कैलकुलेटर से अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास बेटा कैलकुलेटर आ गया,
उसके बाद सबसे पहले इन्वर्स शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद 10 का बटन प्रेस किया हमने, उसके बाद ये फ्रैक्शन का, उसके बाद 8, उसके बाद डाउन एरो, उसके बाद 6 हमने प्रेस किया, उसके बाद इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे। देखिए हमारे पास आ गया 53.130, लेकिन हमने तो डिग्री और मिनट्स के अंदर इसका जवाब लेके आना है, तो डिग्री के बटन को प्रेस कर देंगे। 53 मिनट्स और 53 डिग्री और 7 मिनट्स बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर ये 48 है, 45 से अगर ज़्यादा हो तो फिर हम क्या कर लेंगे, इसको राउंड अप कर देंगे। यहाँ पर 53 डिग्री 8 मिनट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यही देखिए बेटा यहाँ पर लिखा है 53 डिग्री और 8 मिनट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन 18 डेसीमीटर टॉल, ठीक है। एक हमारे पास शख्स है जिसकी जो हाइट है वो 18 डेसीमीटर है। ये देखिए ये हमारे पास कोई मैन है बेटा, ये मैंने मैन बना लिया और ये इसकी हाइट आ गई। हाइट ऑफ मैन इज इक्वल टू 18 डेसीमीटर, लेकिन हमने इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें ये डिस्टेंस जो है वो मीटर के अंदर दिया गया है। तो डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 18 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1.8 मीटर्स, ठीक हो गया बेटा। तो हाइट ऑफ द मैन जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1.8 मीटर। उसके बाद कह रहे हैं ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। अब ये हमारे पास एक ट्री है, यहाँ पर ये देखिए ये मैंने एक बेटा ट्री बना लिया। अब मैन से ट्री का जो डिस्टेंस है बेटा वो बन रहा है 12 मीटर, और ज़ाहिर बात है कि इसको दरख्त पे देखने के लिए ऊपर आंखें करनी पड़ेगी, निगाहें ऊपर करनी पड़ेगी, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, वो है 32 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ये जो ट्री है हमने इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो ये देखें अब इसकी ट्राइंगल किस तरीके से बनेगी, देखें ये तो हो गई इसकी शेप के मुताबिक डायग्राम, तो ये भी आप बना लें तो अच्छी बात है, लेकिन इसको प्रॉपर फॉर्म के अंदर इस तरीके से हम ड्रा करेंगे बेटा। ये हमारे पास आ गया आई लेवल आ गया बेटा, ये मैन की हाइट आ गई और ये डिस्टेंस आ गया, और जाहिर बात है कि ये 1.8 मीटर है तो ये भी 1.8 मीटर होगा, ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा, और ये बेटा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया ABC, ठीक है। तो हमने हाइट को फाइंड आउट करना है। हाइट को किस तरीके से, ट्री की हाइट को हमने बेटा, ये पूरा ट्री है ना, ये पूरा ट्री है, तो अब हम क्या करेंगे, हाइट ट्री की हाइट को फाइंड आउट करेंगे। हमें ये देखिए 1.8 मीटर तो दिया गया है, अब x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, यानी हाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस 1.8 मीटर, ठीक हो गया बेटा। देखिए वही हमने यहाँ पे लिख दिया, x इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू x प्लस 1.8। अब यहाँ पर हम टेन थीटा का बेटा इस्तेमाल करेंगे। टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस x ओवर 12 हमारे पास, ये 12 है 1.2 नहीं है बेटा। अच्छा उसके बाद है कि टेन 32 थीटा की वैल्यू 32 डिग्री हमने पुट कर दी, इज इक्वल टू x ओवर 12 आ गया बेटा। अब देखिए अब x को उधर ले जाएंगे हम, टेन 32 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0.625 और x की वैल्यू ये हमारे पास, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये 12 ये उधर चली जाएगी, तो x आ जाएगा 0.625 मल्टीप्लाई बाई 12। यहाँ पर हमने ये b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी थी बेस की, ये देखें ये बेस की वैल्यू है ना हमारे पास, तो ये 12 हमने पुट कर दिया, तो x की वैल्यू इसके आंसर के इक्वल आ जाएगी। ये देखिए ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7.5 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू h इज इक्वल टू x प्लस 1.8। x की वैल्यू हमने 7.5 फाइंड आउट की हुई, उसके अंदर x की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हाइट जो ट्री की हमारे पास आ जाएगी 9.3 मीटर्स, ठीक हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। वो कह रहे हैं कि एट द टॉप ऑफ द क्लिफ, क्लिफ कहते हैं चट्टान को, पहाड़ी को, ये हमारे पास एक बेटा क्लिफ आ गई, ठीक है बेटा। अच्छा 80 मीटर हाई, अब इसकी जो हाइट है बेटा वो है हाइट ऑफ द क्लिफ
इज इक्वल टू 80 मीटर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री, और ये एक साथ ही कश्ती तैर रही है, ठीक है बेटा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जाहिर बात है यहाँ से कश्ती को देखने के लिए हमने अपनी आंखों को नीचे करना पड़ेगा, अपनी निगाहों को झुकाना पड़ेगा, तो नीचे का एंगल ये आई लेवल से नीचे का एंगल बनेगा, इसलिए उसने इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा है। ये देखिए, ठीक है बेटा, ये 12 डिग्री बन गया। अब वो कह रहे हैं कि हाउ फार इज द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ, ये बोर्ड का क्लिफ से जो डिस्टेंस है हमने उसको फाइंड आउट करना है। अब इसकी जो फॉर्मल डायग्राम है वो इस तरीके से बेटा बनेगी। देखिए, हमने एक्स को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे टेन थीटा वाला फार्मूला, टेन 12 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर और ये आ गया बेस 80 ओवर एक्स। तो टेन 12 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे बेटा हम, और x बराबर आ जाएगा 80 ओवर टेन 12, तो टेन 12 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0.213, और 80 डिवाइडेड बाई 0.213 बराबर आ जाएगा x इक्वल टू 376, और यही बेटा हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये इसकी वैल्यू निकाल के आपको मैं दिखा भी देता हूँ। वैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी दफ़ा आपको ये क्वेश्चन करवाया है। देखें, टेन 12 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 10 बेटा, उसके बाद 12, उसके बाद डिग्री का बटन प्रेस कर दिया, इज इक्वल टू आ जाएगा 0.21, ये देखिए आ गया हमारे पास 0.213, ठीक है बेटा, ये 0.21, और यहाँ पर क्या है चौथा डिजिट 5 है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, तो 0.213 आंसर आ जाएगा। देखिए 0.213 आंसर आ गया बेटा। अब 80 डिवाइडेड बाय 0.213, ये देखें 80 डिवाइडेड बाय 0.213 इज इक्वल टू, और फिर ये बटन प्रेस कर दें, क्या आ गया 375.58, ठीक है 370। इसको राउंड अप करके आप लिखते हैं फिर भी ठीक है, तो इसको 360 के इक्वल कह दें। कि उसकी वजह क्या है बेटा, 376 के इक्वल कह दें इसे। उसकी वजह बेटा ये है कि यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो बगैर डेसिमल के दी गई हैं, पॉइंट के दी गई हैं, इसलिए इसको हमें पॉइंट के अंदर वैल्यूज़ को नहीं लिखना पड़ेगा। ये देखिए 80 भी हमारे पास पॉइंट के बगैर है और 12 भी पॉइंट के बगैर है, इसलिए 375.59 की बजाय हम इसे 376 राउंड अप कर देंगे, 376 राउंड अप कर देंगे, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया बेटा।